हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी ठीक होंगे, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं हूं आपका अपना कृष्णकांत। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के लेक्चर की इस अमेजिंग और शानदार सेशन में। आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग और शानदार होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन जो है आपका टॉपिक होने वाला है जो इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या ही कहें, इतना इम्पोर्टेंट है कि कुछ कह नहीं सकते, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए सभी लोगों को समझना पड़ेगा आज के टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से, है ना। क्या आप लोग तैयार हैं? फुल इंटेंट के साथ समझना पड़ेगा, फुल डेडिकेशन के साथ समझना पड़ेगा, क्योंकि इस टॉपिक आपको आना ही चाहिए भाई साहब। चाहे आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, चाहे आप 11th के हो, चाहे आप 12th के हो। यदि आपको अभी तक बोर्ड मार्क्स नहीं आया है तो कृपया करके देख लें, है ना। तो कृपया करके देख लें अच्छी तरीके से। तो स्टार्ट करें क्या आज के अमेजिंग सीजन को। सभी लोग तैयार हैं? ओके ओके, चलिए स्टार्ट करें। सभी लोग फुल इंटेंट के साथ देखना, फुल डेडिकेशन के साथ देखना, है ना। फुल ध्यान के साथ देखना। लुक एट द बोर्ड, नथिंग एल्स, है ना। और मुझे सुनो, ओके, लिसन टू मी केयरफुली। चलिए, तो पहला क्या है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट तो सुना होगा आपने, कोष्टक होता है, कोष्टक। ब्रैकेट को हम कोष्टक बोलते हैं हिंदी में। देखो, बी का मतलब ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, कुछ इस टाइप से, ठीक है। पहला क्या है? कोष्टक। ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब होता है ऑफ, और इस ऑफ का मतलब होता है कोष्टक सॉल्व करने के बाद कोष्टक का गुणा। बताते हैं, अभी एग्जाम्पल से बताएंगे, डी का मतलब होता है डिवाइडेड यानी कि भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। डिवाइडेड का मतलब होता है भाग, डिवीजन, भाग, डिवाइडेड भाग। मल्टीप्लाई गुणा, मल्टीप्लाई गुणा। चलिए, ए का मतलब होता है ऐड। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाना। सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाना। देख लो ध्यान से। सबसे पहला आया आपका कोष्टक, उसके बाद आपका आया जो है, आपका आया ऑफ, आपका आया भाग, उसके बाद गुणा आया, उसके बाद जोड़ना आया, उसके बाद घटाना आया। सबसे पहले कोष्टक आएगा तो कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही ऑफ यानी कि गुणा करेंगे, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा। ये अलग गुणा है और ये वाला जो गुणा है ऑफ वाला वो अलग है। उसके बाद जोड़ना, उसके बाद घटाना। देख लो ध्यान से, उसके बाद घटाना। ओके, अब इसके बाद समझेंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जिसके जरिए हम लोग समझें। ओके, तो पहला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? मैं लेता हूँ सिंपल से, ऐसी बेसिक सा। 5 + 9 × 4 + 6, 1 + 5 - 6/4 + 4 भाग 9/4। ठीक है, माना एक सवाल है, या आप इसे ऐसा ना करके आप इसे ऐसी ही संख्या ले सकते हैं, कुछ भी 6 ले सकते हैं, और यहाँ 7 ले सकते हैं, और यहाँ आप 7 ले सकते हैं। यदि भिन्न वाला नहीं आता तो आप 7 भी ले सकते हैं, और अभी भिन्न वाला भी समझाएंगे, मतलब बटे वाला भी समझाएंगे, जैसे कि 6/5, कुछ भी ऐसे समझाएंगे क्वेश्चन, है ना। तो अभी समझेंगे, अभी इस टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो कोष्टक क्या है? ये वाला है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 + 9 × 4 + 6, 1 + 5 कितना होता है? 6 होता है। तो मैंने इसको सॉल्व किया, -6 भाग 7, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग 5 + 9 × 4 प्लस, अब जो ऑफ है ना,
ऑफ का मतलब गुणा होता है, ऑफ वाला गुणा, यानी कि कोष्टक वाला गुणा। इसके गुणा 6 का गुणा किस में होगा, 6 में, तो 6 6 जा 36 माइनस का 6 भागे 7। कोष्टक सॉल्व हो गया, ऑफ का गुणा हो गया। अब भाग करेंगे तो 5 + 9 × 4, उसके बाद प्लस 36 - 6 भाग है, तो भाग का चिन्ह जब भी हम हटाते हैं तो क्या आता है, जब भाग का चिन्ह हम लोग हटाते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो संख्या पलट जाती है। देख लो भाई सब, यदि भाग को हटाया हमने, गुणा लगाया भाग के स्थान में, तो जो संख्या होगी तो पलट जाएगी, जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/7 आ जाएगा। देख लो ध्यान से, यानी कि 1/7 आ जाएगा। क्या यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई? ओके, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 5 + 9 × 4 प्लस का 36 माइनस का 6/7 माइनस का 6/7। इसके बाद भाग सॉल्व हो गया, उसके बाद गुणा क्या है, 9 4 जा 36 प्लस 36 माइनस का 6/7 आएगा। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 + 36 + 36 प्लस 5 यानी कि 30 यानी कि 77 यानी कि 77 माइनस 6/7। देखो ध्यान से, उसके बाद गुणा किया, उसके बाद जोड़ना है तो जोड़ दिया, घटाना है तो घटाना अभी बाकी है, तो वो सॉल्व करेंगे। इसके नीचे हम 1 मानेंगे। आपको भिन्न करना बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। भिन्न कैसे की जाती है अभी समझो। सबसे पहले इसमें लास्ट आएगा 7, सिंपल से लास्ट लिया, ठीक है। उसके बाद 1 का भाग 7 में देंगे तो 7 बार जाएगा, यानी कि 77 में 7 का गुणा करेंगे, माइनस का 6 7 का भाग 7 में देंगे, 1 बार जाएगा, यानी कि 1 का गुणा 6 में करेंगे। यहाँ तक क्या बात समझ में आई? उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 77 × 7 में करेंगे, कितना आएगा, 77 × 7 में करेंगे तो 49 9 4 49 4 53, यानी कि 539 माइनस का 6/7 माइनस का 6/7। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 533/7। यदि आप इसका भाग इसमें करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं करे देता हूँ 49 आएगा, 7 बार जाएगा, 49 4 43 6 बार जाएगा, और 42 आएगा, 1 आएगा, पॉइंट आएगा 0 1 आएगा, तो यहाँ 7 लिख दूंगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, और यहाँ 28 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 20 आएगा, तो 2 आएगा, और यहाँ 6 बचा। फिर ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, यानी कि पॉइंट में आप इसको निकाल सकते हैं। आंसर आपका आया कितना, 76 आंसर आपका आया। मैं यहाँ इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ताकि आपको जो है अच्छे से दिखे। यहाँ आपको दिख रहा होगा 76142। देख लो ध्यान से सभी लोग, 76.146, और इसके आगे भी आ सकता है, तो मैं इसमें डैश 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 ऐसे लगा सकता हूँ। क्या मेरी बात सही है? यहाँ तक देख लो, क्या यहाँ तक मेरी बात सही है? क्या यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया? ओके, इसके बाद नेक्स्ट